एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको बराह रास्त। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लेकिन बल्दियात से बाहर है, उनका दावा है कि 5% वाला कैसे नुमाइंदा हो सकता है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? दो अपोजिशन वो भी दोनों ताकतवर लग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कारकुन है, जियाला है, मुकाबला करना जानता है। ये इस तरह के लोगों को हमने भुगताया हुआ है, अब भी फेस करेंगे, कोई इशू नहीं है जी। सर, एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि ये जो मेयर आपके साथ मिला है, ये एमक्यूएम की खैरात में जो है और इलेक्शन से पहले वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। क्या वाकई ये जो मेयर खड़ा है ये एमक्यूएम की खैरात से मिला हुआ है? देखिए, आप सब कराची से ताल्लुक रखते हैं। अगर एमक्यूएम जितने भी बाई इलेक्शंस हुए यहाँ पे उनमें उन्होंने कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि हमने खैरात दी है। जहां वो कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। एमक्यूएम से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, खराब ना करें। ये उनके दिल में उनको पता है, और आप सब जानते हैं, नहीं तो वो तो जरूर जानता है। हुक्म जी। अदी जी, एक खातून बहन हमारी पूछ लें जी। एक दो बीमारियां इन्होंने नहीं कही आपकी वजह से। दूसरा इशू ये है कि वो जहां जो भी कब्जा माफिया के खिलाफ भी ऑपरेशन ऑलरेडी शुरू है, और जो हाइड्रेंट माफिया है उसके खिलाफ भी, और वही बात मुर्जा साहब ने कही, और आप देखेंगे कि बिला तफरीक उस पर जो क्रैक डाउन हुआ है। और वो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आप प्लीज उसमें जो बात होती है जहाँ पे एफआईआर दर्ज होती है, क्रैक डाउन होता है, और हजारों एकड़ जमीन जो है खाली कराई गई है, उसको काइंडली, अब वो खबर तो आती है, थोड़ी लगती है, लेकिन अगर 1 एकड़ पे कब्जा होता है तो वो बहुत ज्यादा चलती है। जो हजारों एकड़ खाली कराए जाते हैं उसकी जो है वो बात वहां नहीं आती जी। आपने जैसे कहा कि शरफ फैसल पे कई कंट्रोलमेंट के लिए जो भी डेवलपमेंट चलती है वो कंटेनमेंट बोर्ड ही खत्म कर दिए, तो क्यों नहीं आप लोग इनिशिएटिव लेते कि कंट्रोलमेंट बोर्ड खत्म करके अंडर की वजन निर्णय ले आए? दूसरी बात ये कि मुर्तजा साहब से ये है सवाल कि मतलब मुशीर कानून की हैसियत में मेयर कराची की नहीं, ये कई सीनियर अफसरान ने 20 अफसरान ने गुजरात हाईकोर्ट से फैसला दिया हुआ है रिमांड करने के लिए, अभी तक उससे कोई पोजीशन वादे नहीं। ये दोनों जवाब यही देगा, पहला वाला भी यही देगा। दूसरा, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि चीज़ों को बांटने का वक्त नहीं, चीज़ों को जोड़ने का वक्त है, और पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम लोगों को, तमाम इदारों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हम सबका शहर है। तो मैं तो समझता हूँ कि तमाम लोगों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चले। इंशाल्लाह इस कोऑर्डिनेशन को आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद बेहतर बनाएंगे। जहाँ तक आपने अदालती फैसलों का जिक्र किया, अगर आप निशानदेही कर दें कि इस तरह का कोई स्पेसिफिक अफसर है कि वो अदालती फैसले के बावजूद अभी तक पुलिस में है और रिवर्ट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अदालती फैसले होते हैं, नस्ला टावर का भी अदालती फैसला था, इम्प्लीमेंट उन्होंने करा लिया था, तो कुछ फैसले फिर हमारे ऊपर क्यों छोड़ देते हैं? शाह साहब, आपने माइक मेयर को दे ही दी है तो सवाल मेयर से कर लेते हैं। मेयर साहब, आपने मैं सिटी फादर हूँ, ये ग्रैंड फादर है। फिलहाल सिटी में काम चला लेते हैं, तो ये बताएं कि आपने समाजी वेबसाइट पे एक वीडियो डाली थी जिसमें आपने हाथ भी जोड़े थे कि अभी तक गटरों से वो लियाफ, पत्थर और मुख्तलिफ चीजें निकल रही हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये काम अभी तक जारी है और कौन कर रहा है? दूसरा ये कि शहर सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं है, आधा शहर एयरपोर्ट से आगे भी है, और उस सड़क का हाल भी बहुत बुरा है। अच्छा, देखिए, काम तो इस तरह का हो रहा है। अनवर बलोच साहब, हमारे नुमान अरशद साहब इन मामलात को सुपरवाइज कर रहे हैं केएमसी के बिहाफ पे, ये आपको बताएंगे, क्योंकि मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मैं इनको मेहनत करते हुए देखता हूँ। वो जो सैनिटरी स्टाफ आपका नाले में उतरा हुआ है उसको सफाई करते हुए देखता हूँ,
और अगर सफाई करते हुए नागन चौरंगी से इतने बड़े बड़े पत्थर निकले, अगर शाह फैसल कॉलोनी से पीपल्स पार्टी इलेक्ट नहीं हुई है, अगर शाह फैसल कॉलोनी से इतनी रजाइयाँ, चेने, एक जगह से तो मोटर बाइक निकली है, जली हुई मोटर बाइक निकली, तो इस तरह की चीज़ें अगर निकलती हैं तो नुकसान तो हम अपने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस शहर को जीने दो, इस शहर को चलने दो, इस शहर को आगे बढ़ने दो, क्योंकि इस शहर के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो मेरी ज़ात का नुकसान सिर्फ नहीं हो रहा, इस शहर की आवाम का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस शहर को अपनाएं, मोहब्बतों को बांटें, मिलकर चीज़ों को साथ लेकर चलें। इंशाल्लाह शहर के तमाम मसाइल हम हल करने के लिए संजीदा है और मिलकर तमाम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। बाकी जो आपने बात की कि एयरपोर्ट के आगे 60% शहर एयरपोर्ट के आगे, मुझे पता है, और पीपल्स पार्टी ने इसीलिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया कि मेयर शहर के इस साइड का और डिप्टी मेयर शहर के उस साइड का, तो मिलकर काम कर रहे हैं। जहां मैं जाता हूं वहां सलमान साहब नहीं जाते, जहां सलमान साहब जाते हैं वहां मैं नहीं जाता, ताकि अपनी जो एक्सपर्टीज है, अपनी एफर्ट्स को हम बाइफरकेट कर सकें और ज्यादा जगहों पर पहुंच सके। इसी तरह शहर में 25 टाउन है, वो टाउन की भी चेयरमैन हमारे खुद मुख्तार हैं, खुद काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिल बैठ कर आप देख रहे हैं चीज़ों को बेहतर बना रहे हैं और ये बेहतरी का सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, आजकल बड़े सीरियस बयानात आ रहे हैं, भले ताल्लुकात आपके एलकेएम से कैसे भी हों, लेकिन वो आपके मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 साल से आपने सिंध में तबाही मचा के रखी हुई है और कब्जा जो शुरू किया था, पहले सिंध पे कब्जा किया, अब कराची शहर पे भी कब्जा किया, तो ये कब्जा माफिया के अलावा आपको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, आप उनको सियासी कुव्वत समझते हैं, तो ये मामला कैसे हल होंगे? उसके अलावा कहा गया था कि सब बातों के बाद चल कर जाएंगे, साथ लेकर चलेंगे, तो वो मिशन कहाँ पहुंचा? देखिए, जो तबाही है, अब आपने कह दिया तो फिर हमें भी कहना पड़ता है। देखें, हमने न सिंध की तबाही की और जो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, कराची का नाम लिया जा रहा है, कराची की तबाही की, एमक्यूएम की तबाही जरूर हो गई है, जो हमने खिदमत की है। और आपने देखा कि जिस तरह, मजीद नहीं करो ना हमारी ठई अलदा से। दूसरी बात ये कि ये जो एक वो माइंड सेट है, मैं दोबारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे सिंध में जाएं। जो सोशल मीडिया पे उठता है, जो अरस्तु सुकरात आके मीडिया पे बैठता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वो जी सिंध तबाह हो गया, वो जी मेयर जो इन्होंने लिया जी, वो उन्होंने किया क्या था वहां पे, और जी सिंध में तो भाई 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, 2008 में बीबी हमारी शहीद हुई और उसके बाद एक जज्बा, एक इमोशंस थे, लोगों ने हमें वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनकी अगर सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, फिर वो खिदमत थी कि जो 2013 में 2008 से ज्यादा नशिस्तें मिली, फिर वही खिदमत का तसलसल था कि 2018 में 2008 2013 से हमें नशिस्तें ज्यादा मिली, और ये वो सिलसिला है, वो तसलसल है कि आज जियाला मेयर यहाँ पे है, और जो 2023 के अक्टूबर के इलेक्शन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ स्वीप करेगी। और ये वो खिदमत है जिस पता नहीं क्यों वो चश्मा पहन लें खुदारा, वो देख लें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और वो जो खिदमत हम कर रहे हैं ये उसका सिला है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके अलावा आप सहाफियों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात रही हैं, कैसा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा है। जब भी हुकूमत बनी है, तीसरे महीने गवर्नर राज की हमें धमकियां दी जाती रही हैं, कोई भी दौर रहा हो, आप सबके सामने है। इदारों ने भी जो मेहरबानियां की हमसे, अदालतों का मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनकी भी बड़ी मेहरबानियां रही हैं, और इन सब के बावजूद ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जज्बा है जिसके तहत हमने खिदमत की, और हम कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह ये जो 23 के इलेक्शन है,
आप देखेंगे कि यहाँ पे सिंध में मुकम्मल स्वीप करेंगे। जनूबी जो हमारा पंजाब है वहां पे इंशाल्लाह स्वीप करेंगे। सेंट्रल में मुकाबले होंगे हमारे। बलोचिस्तान आपने देखा, अभी कल रिजल्ट आया है परसों वहां पे बल्दियात का, जहां पे पिछले इलेक्शन में हमारे कुछ लोग थे, आज एक बड़ी तादाद वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के चेयरमैन और दीगर लोग जो है बड़ी तादाद में जीत के आए हैं। तो बलूचिस्तान में बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं कि हमें निशस्तें मिलेंगी। केपी में हमारी फाइट है। तो अगला वजीर आजम अल्लाह की मेहरबानी से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। थैंक यू। नासिर हुसैन शाह और अमीर कराची मुर्तजा वहाब का तकरीब से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि सिंध में मुतादिद तरक्याती मंसूबे लगाए गए। कराची की तरक्की बिलावल भुट्टो का विजन है। कराची की तरक्की के लिए तमाम इदारों से मुशावरत जारी है।